So, continuing our series about the liberal arts colleges and the liberal arts program, here I am again to talk about another great university जो liberal arts offer करते हैं. Today we are going to talk about Symbiosis School for Liberal Arts, which is located in Pune, जो कि सिम्बायसिस इंटरनेशनल का एक इंस्टीट्यूट है जो लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम को ऑफर करते हैं. सो दिस इज व्हाट आवर एजेंडा इज फॉर टुडे. दिस एजेंडा हैज बीन सेट. सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या. देन आई गिव यू सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सिम्बायसिस इंटरनेशनल. हम बात करेंगे कि कौन से एंड कितने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं सिम्बायसिस में. वील टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी कि कौन से बेसिक क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करने हैं सो दैट यू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम. वील टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस. कौन सा एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा, क्या सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, पूरा प्रोसेस क्या है. वील टॉक अबाउट द फीस ऑफ दिस प्रोग्राम, curriculum, and of course to top it off we will discuss the placements कि liberal arts program में आपका future कैसा है if you graduate from Symbiosis. So hi everyone, this is Shikha. Welcome back to our Supergrads YouTube channel, and without any further ado let's get started. Like I said, सबसे पहले हम बात करेंगे कि liberal arts exactly होता क्या है. तो लिबरल आर्ट्स एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, बहुत ही डायनेमिक होता है नेचर में और मोटिवेट करता है एक इंडिविजुअल की क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप एंड इनहैंस करने के लिए. जनरली लोग जब इस स्टूडेंट्स जब इस प्रोग्राम का नाम सुनते हैं लिबरल आर्ट्स तो वो इस प्रोग्राम को सिर्फ ह्यूमैनिटीज या आर्ट से ही कंपेयर करते हैं. दे हैव दिस मिसकंसेप्शन इन देयर माइंड कि सिंस इट कंटेन्स द वर्ड आर्ट्स इन इट, ये सिर्फ ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स की तरफ ही केटर्ड है. बट लेट मी टेल यू, इसके अंदर दो और डिसिप्लिन आते हैं विच इज सोशल साइंसेस एंड नेचुरल साइंसेस, विच इज वाई आप बहुत सारे रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो यहाँ पर विच आर मेंशन्ड ओवर हियर. यू विल स्टडी लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी प्लस साइंस एंड इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स विच आर इकोनॉमिक्स, biology, physics, chemistry, and art. Now, moving on to talk about the university itself, like I had already said, कि Symbiosis International is one such university जो liberal arts program को offer करते हैं. Symbiosis 1971 में establish किया गया था and Symbiosis का central campus या flagship campus पुणे महाराष्ट्र में located है. All across the country there are 42 institutes. मतलब expand करते करते आज की डेट में टोटल 42 इंस्टीट्यूट्स है सिम्बायसिस इंटरनेशनल के इन 6 cities of our country. एंड रही बात सिम्बायसिस के लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम के बारे में, तो द स्कूल अफिलिएटेड विद सिम्बायसिस इंटरनेशनल जो इस प्रोग्राम को ऑफर करते हैं इज कॉल्ड सिम्बायसिस स्कूल फॉर लिबरल आर्ट्स. मूविंग ऑन कि आपके कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, तो बेसिकली दो वेरिएशंस होते हैं यहाँ पे. द फर्स्ट वेरिएशन इज बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द सेकेंड वेरिएशन इज बैचलर ऑफ साइंस. बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर भी सब वेरिएशन आते हैं विच आर कॉल्ड ऑनर्स विथ रिसर्च और सिंपली एंड ऑनर्स प्रोग्राम. अब अगर आप ऑनर्स विथ रिसर्च कंप्लीट करते हो या ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री आप गेन करना चाहते हो, देन अपने मेजर स्पेशलाइजेशन के साथ साथ आपको रिसर्च प्रोजेक्ट भी परस्यू करना होता है ड्यूरिंग योर 4 years ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम. अब मेजर स्पेशलाइजेशन क्या है एग्जैक्टली इस पे मैं आगे बात करूंगी, बट अभी ऐसा समझ के चल लेते हैं कि जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें आप इन डेप्थ नॉलेज गेन करने वाले हो इज योर मेजर स्पेशलाइजेशन. तो अगर मेजर स्पेशलाइजेशन के साथ साथ अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करते हो, देन यू विल कंप्लीट बैचलर ऑफ आर्ट्स इन लिबरल आर्ट्स ऑनर्स विथ रिसर्च. बट अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं करते हो, मेजर स्पेशलाइजेशन के साथ अगर आप एडिशनल इंटर्नशिप करते हो या 2 एडिशनल कोर्सेज को परस्यू करते हो, देन सिंपली यू विल बी कंप्लीटिंग बैचलर ऑफ आर्ट्स इन लिबरल आर्ट्स ऑनर्स प्रोग्राम.
सेम डिवीजन बैचलर ऑफ साइंस के भी केस में है. सो इन केस ऑफ बैचलर ऑफ साइंस, आपके केस में मेजर स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स होता है और कंप्यूटर स्टडीज होता है. सो दिस और दिस इज योर मेजर स्पेशलाइजेशन. एंड अपने मेजर स्पेशलाइजेशन के साथ अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, देन सिमिलर टू बैचलर ऑफ आर्ट्स, यहां पर भी यू विल बी कंप्लीटिंग बैचलर ऑफ साइंस इन लिबरल आर्ट्स ऑनर्स विथ रिसर्च. बट अगर आप अपने मेजर स्पेशलाइजेशन के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट को ना कंप्लीट करके इंस्टेड एडिशनल इंटर्नशिप या 2 एडिशनल कोर्सेज को परस्यू करते हो विथ योर मेजर स्पेशलाइजेशन ऑफ बीइंग मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स or computer studies, then in your case you will be completing bachelor of science in liberal arts honors program. I hope ये bifurcation clear हो गया हो कि bachelor of arts and bachelor of science में honors and honors with research का डिफरेंशिएशन कैसे है, एंड विद अकॉर्डिंगली द सब्जेक्ट्स दैट यू चूज कौन सी डिग्री आपको प्रोवाइड होने वाली है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी. बहुत ही सिंपल एंड बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है. तो किसी भी बोर्ड से आप पास आउट हो सकते हो, नो इट डज नॉट मैटर एट ऑल. इज जस्ट दैट कि आपके पास क्लास 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इफ यू बिलोंग टू ओपन और जनरल कैटेगरी. एंड अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन आपके पास क्लास 12th में 45% मार्क्स स्कोर होने चाहिए. ये नॉर्मल आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर दिस लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम फ्रॉम सिम्बायोसिस. अब अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो मान लेते हैं अगर X अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को एनरोल करना है सिम्बायोसिस में फॉर द लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम, देन उस X का 15% ऑफ द क्लास हैज बीन केप्ट for scheduled castes. उस X का 7.5% has been kept reserved for scheduled tribe and 3% has been kept reserved for differently abled. अब X अमाउंट के ऊपर भी 2 कैटेगरीज हैं जहां पर सिलेक्शंस किए जाते हैं. ये है कश्मीरी माइग्रेंट्स के एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए. तो X अमाउंट के ऊपर 2 सीट्स रखी जाती हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एंड 15% of over and above of that number X has been kept for international students. So ये था आपका eligibility and किस तरीके से reservation करी जा रही है यहाँ पर लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम के लिए. Now let's talk about the admission process. लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको सेट का एग्जाम देना होगा विच इज सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट. एंड बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर. दिस इज द सेम एग्जाम पैटर्न जो आप BBA के केस में भी देखने वाले हैं. सो एज यू कैन सी 5th of May को ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है विच इज टेस्ट 1 एंड 11th of May को दूसरा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है. द रजिस्ट्रेशंस आर करेंटली ऑनगोइंग. लास्ट डेट है आपकी 12th of April. सो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस और यू कंप्लीट द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बिफोर दिस पर्टिकुलर डेट अगर आप लिबरल आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं फ्रॉम सिम्बायोसिस इंटरनेशनल. तो ये थी आपकी एंट्रेंस टेस्ट डेट्स. अब देखते हैं कि पैटर्न कैसा है. तो 1 2 3 4 सेक्शंस टोटल है यहाँ पे जो आपसे पूछे जाएंगे. द फर्स्ट सेक्शन इज जनरल इंग्लिश, फिर पूछा जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन पूछी जाएगी जनरल अवेयरनेस एंड लास्टली आपसे पूछा जाएगा एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग. यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स भी दिए गए हैं. तो आपके जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के लिए टोटल 16 क्वेश्चंस रखे गए हैं. एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आपके मार्क्स भी 16 हो जाते हैं पर सेक्शन. एंड लास्टली व्हेन वी टॉक अबाउट द एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, यहाँ पर आपसे 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 12 मार्क्स के लिए. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 60 एंड टोटल मार्क्स हो जाते हैं 60. ये एक MCQ बेस्ड पेपर होता है जहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सेट के एग्जाम में. तो सेट
के एग्जाम को आपको देना होगा अगर आप SSLA से लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम को पढ़ना चाहते हैं। मूविंग ऑन टू द फीस ऑफ योर प्रोग्राम, तो आपकी एकेडमिक फीस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिलीज की जाती है। सो दिस इज अ स्नैपशॉट विच आई हैव टेकन फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 24 to 25। अगर कुछ अपडेशंस है तो ऑफ कोर्स वी विल कीप यू इन्फॉर्म, बट एज ऑफ नाउ वेबसाइट पे दिस इज व्हाट दिस डेटा इज द अपडेटेड डेटा। तो एज यू कैन सी आपके फीस का बाइफर्केशन किया गया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज योर एकेडमिक फीस एंड सेकंड इज योर इंस्टीट्यूट डिपॉजिट। रिस्पेक्टिवली अगर आप देखें तो ये आपके एकेडमिक फीस है, प्लीज बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, पर ईयर की फीस है ये आपकी। सो फर्स्ट ईयर की फीस है 4,90,000 विथ अ रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ 20,000। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जिस तरीके से अपडेट होते जाएगा, दैट इंफॉर्मेशन आई विल गिव यू एट दैट टाइम ओनली। नाउ विल टॉक अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम के अंदर पढ़ना जरूरी है। एग्जैक्ट करिकुलम पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं कि लिबरल आर्ट्स के केस में फ्रॉम सिम्बायोसिस दिस इज अ 4 year फुल टाइम प्रोग्राम जिसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 8 सेमेस्टर्स में। मतलब टोटल 8 सेमेस्टर्स आपको पास करना होगा टू क्वालिफाई एज अ लिबरल आर्ट्स ग्रेजुएट। देन मिनिमम 198 क्रेडिट्स कंप्लीट करना या गेन करना मैंडेटरी है ग्रेजुएशन के लिए। एंड फर्दर मोर देयर आर 20 कोर सब्जेक्ट्स, ये आपके 20 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 8 years पढ़ना ही पढ़ना होता है। अब इस पूरे के अगर हम डिटेल्ड एनालिसिस में जाएं, सो दिस इज योर कोर स्ट्रक्चर, मतलब योर कोर्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द कोर कोर्सेस। कोर कोर्सेस आपके कुछ फाउंडेशनल एंड स्किल एडिशन कोर्सेज होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मैंडेटरली पढ़ना जरूरी होता है लिबरल आर्ट्स में, जो आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में या प्रैक्टिकल लाइफ से इंटीग्रेटेड कुछ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। दीज आर योर कोर कोर्सेज। टोटल 20 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको 8 सेमेस्टर के ड्यूरेशन में कंप्लीट करने होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेजर स्पेशलाइजेशन। मेजर स्पेशलाइजेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा कोर्स है जिस सब्जेक्ट में आप इन डेप्थ नॉलेज परस्यू करते हो। मतलब आउट ऑफ अ प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज जो आपके पास है उसमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है स्पेशलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा कुछ आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं सच एज माइनर स्पेशलाइजेशन एंड इलेक्टिव कोर्सेज। ये एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं टू योर मेजर एंड योर कोर कोर्सेज, जो अगेन आपकी वैल्यू बिल्डिंग में या आपकी स्किल बिल्डिंग में या आपकी नॉलेज बिल्डिंग में हेल्प करने वाले हैं। सो ये बेसिकली आपका कोर्स स्ट्रक्चर है एंड दीज आर योर सब्जेक्ट्स। इनके अंदर देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आपको कंप्लीट करना होता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम। एंड लास्टली हम बात करेंगे करियर प्रोस्पेक्ट्स या फिर प्लेसमेंट्स के बारे में। सो लिबरल आर्ट्स के केस में जनरली 2 पाथवेज होते हैं जो स्टूडेंट्स देखते हैं। आइदर दे सिट फॉर द प्लेसमेंट्स और आइदर दे कंटिन्यू विद देयर हायर एजुकेशन। तो अगर हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें, सो दीज आर सम ऑफ द लेगेसी रिक्रूटर्स जो लिबरल आर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करते हैं। सो कंपनीज सच एज Amazon, HDFC बैंक, टाइम्स नेटवर्क, E&Y एंड ग्लोबल एजुकेशनल सर्विस। दिस इज जस्ट अ स्नैपशॉट ऑफ द वेरियस कंपनीज जो यहाँ प्लेसमेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं। यू कैन सी कि ये पूरे MNC फर्म्स है, टॉप कंपनीज है अपने अपने डोमेन में, जो यहाँ पर लिबरल आर्ट्स के ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करने आते हैं। अब रही बात दूसरे टाइप की स्टूडेंट्स की जो प्लेसमेंट्स में बैठना प्रेफर नहीं करते, इंस्टेड दे लाइक टू गो फॉर हायर एजुकेशन। तो दीज आर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज जहां पर लिबरल आर्ट्स के सिम्बायोसिस के एलम ने एडमिशन लिया है, such as Ambedkar University, Berkeley University of California, Columbia University। तो लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है। ये नहीं है कि आप सिर्फ
डोमेस्टिकली पढ़ाई कर रहे हैं, देर आर मेनी 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 स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करते हैं एंड सिलेक्ट भी होते हैं बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दे हैव गेन्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर university. This brings me to the end of the video. In detail, I've told you everything about the Symbiosis Liberal Arts program and about this college as well. If you still have any doubts about anything, चाहे वो eligibility हो, admission process हो, या चाहे आप और डिटेल में बात करना चाहते हैं about the curriculum and placements, please make use of the comment section below. मुझे comment section में अपने सारे doubts बताइए और एक एक करके मैं आपके सारे doubts को solve करूंगी. Thank you everyone for watching this video.